दोस्तों, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैंने ऑब्जर्व करी है। अक्सर जो माँ बाप बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, अपने बच्चों पर बहुत कंट्रोल रखते हैं, बहुत डांटते हैं, गलती बर्दाश्त ही नहीं करते, उनके बच्चे दो टाइप की पर्सनैलिटी लेके आगे बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। पहली पर्सनैलिटी, छुप के काम करना, चीज़ें छुपा के करना, बिना बताए कर देना, और फिर वो एक्सट्रीम में करते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाओगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उस गुब्बारे पे आपने इतना लोड डाल दिया कि वो एक दिन फूटेगा ही फूटेगा। कभी ना कभी ऐसी शुरुआत होगी जब वो आपसे बिना बताए चुपचाप कोई काम करेंगे, और पहली बार ऐसा काम कर लिया उसके बाद मज़ा आने लगेगा। और वैसे भी बहुत फ़र्क आ गया ना, आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखा हुआ था, लोग ऐश कर रहे हैं, छुप के उन्होंने एक दो बार ऐश कर ली, वो काम कर लिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इतना आनंद। उस आनंद की उन्हें आदत ही नहीं है, इसलिए वो आनंद 10 गुना और बढ़ गया। अब तो मैं ज़रूर करूँगा। और ये जो ऐसी आदतें होती है ना, चीज़ें छुपाने की, चोरी करने की, ये बड़ी एडिक्टिव होती है, ये इंसान का हैबिट बन जाती है। तो मैंने अक्सर देखा है कि ऐसे बच्चे, नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनसे भी ज़्यादा गलत काम करने लगते हैं, चाहे वो सिगरेट हो, ड्रग्स हो, एल्कोहल हो, कैजुअल सेक्स हो। जो काम उनका खुद का मन उनको करने को नहीं कहेगा, सिर्फ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से वो काम भी वो करने लगेंगे। मन का डर निकल जाएगा। और दूसरे केस में पता है क्या होता है, वो बच्चे अपने बारे में बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, अंदर ही अंदर घुट जाते हैं, उनके मन में एक डर बैठ जाता है दुनिया का, लोगों का, माँ बाप का, सिचुएशंस को फेस नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता और बहुत ख़राब जीवन जीते हैं। हमेशा किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे डिसीजन लेना हो, कोई काम करना हो। लोगों से बात करने में डरेंगे, कोई ज़रा सा बोल देगा डर जाएंगे, क्योंकि आपने शुरू से ऐसी आदत डाली है, डरा के रखा है। अपने मन की ख़राब से ख़राब, डीप से डीप बात आपसे शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि आपसे डरते हैं। एक गैप बना हुआ है, एक दीवार खड़ी हुई है। और दोनों ही केस एक माँ बाप के लिए बहुत बड़ा फेलियर है। एक बच्चे का जीवन बर्बाद हुआ, जिम्मेदार वो खुद नहीं है, जिम्मेदार उसके माँ बाप हैं, क्योंकि वो अपने बच्चे की परवरिश सही तरीके से नहीं कर पाए, बैलेंस तरीके से नहीं कर पाए। आपका बच्चा कभी भी परफेक्ट ना था, ना कभी होगा, ना आप परफेक्ट हो। किसी से भी परफेक्शन एक्सपेक्ट करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, सबसे बड़ा जुल्म है। बच्चे गलतियां करेंगे, गलतियां करके ही सीखेंगे। दूसरी बात, कुछ ऐसी चीज़ें भी करेंगे जो आपको पसंद नहीं है, आपके टाइम के हिसाब से सही नहीं थी, आज के टाइम के हिसाब से नॉर्मल है। मैं ये नहीं कहता बच्चों पे ध्यान देना ही छोड़ दो, कि नशा कर रहे हैं तो कर ले, लेकिन ऐसा नहीं कि घर से बाहर ही मत निकल। तू दोस्तों से ही नहीं मिलेगा, ये मिलेगी, वरना तू यही काम कर देगा। बस चार दीवारी के अंदर रहे, ताकि तू कोई गलत काम ना करते। कोई गलती हो गई, कोई पेपर अच्छा नहीं किया, इतना डांटेंगे, इतना जलील करेंगे कि कोई हिसाब ही नहीं है। इससे बड़ा कोई गुनाह ही नहीं है। बच्चों के भगवान बनने के चक्कर में माँ बाप बच्चों के लिए शैतान बन जाते हैं। ना आप भगवान हो, ना आप शैतान हो, आप एक इंसान हो। इंसानों की तरह, जैसे एक इंसान दूसरे इंसान को पाल रहा है, ऐसे बच्चों को पालो। उसकी आपसे अलग एक आइडेंटिटी है, एक पर्सनैलिटी, एक लाइफ होगी। उस चीज़ की रिस्पेक्ट करो शुरू से ही, उन पे कंट्रोल रखो, सही गलत का ज्ञान दो, टोको हिसाब से। कभी भी उनसे इतनी दूरी मत बनाओ कि आपसे अपने दिल की बात ना कह पाए। इतना ज़्यादा मत डांटो कि वो सिर्फ डर के साए में जीने लगे। उनको पता होना चाहिए मैंने कोई गलती करी, डांट ज़रूर लगेगी, लेकिन मम्मी पापा मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। उनको ये पता होना चाहिए मैं गलती कर सकता हूँ, कोशिश करूँगा, गलती होएगी, मुझे इतनी लिबर्टी मिली हुई है, गलती कर सकता हूँ। उन्हें लोगों से इंटरैक्ट करने दो। अगर आपको लग रहा है वो गलत संगत में जा रहे हैं तो उनको बताओ, समझाओ, उसका परिणाम दिखाओ। घर के अंदर कैद मत करो। सब माँ बापों को मेरा यही संदेश है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मत लाओ, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में मत पालो, बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनाने की कोशिश मत करो, वरना बच्चे उन दो रास्तों पे निकल जाएंगे और दोनों ही गलत हैं। बस इतना ही कहना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।